करते हैं न्यूमेरिकल ये वाला 9.19. So as you can see in the statement, this one 9.19, here is a engine which is having 3 inputs and work output is 200 kilojoule. So I read a statement, then we solve the numerical. The connection of a reversible engine to 3 sources at 400, 300 and 200 are shown in figure. यानी कि ये इंजन है जिसमें 3 सोर्सेज हैं और 3 सोर्सेज से जो हीट आ रही है उसको ये वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं. The engine draws 1200 kilojoule from source at 400 Kelvin and produce 200 kilojoule of work. So आपको क्या दिया हुआ है कि एक सोर्स जिसका टेम्परेचर 400 है उससे Q1 अमाउंट ऑफ हीट आ रही जो है 1200 किलोजूल. आपको क्या कैलकुलेट कर रहा है? यू हैव टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ हीट इंटरेक्शन विद द अदर हीट सोर्सेज, यानी Q2 और Q3 कैलकुलेट करना है. मेक कैलकुलेशन फॉर एंट्रोपी चेंज ड्यू टू ईच ऑफ द हीट इंटरेक्शन. तीनों के लिए आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करना है. और लास्ट में हाउ मच एंट्रोपी चेंज अगर फॉर द साइकिल, यानी पूरे साइकिल में कितनी एंट्रोपी जो है वो चेंज हो रही है. सो वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन. आप सबको मालूम है जो क्लॉसियस इनइक्वालिटी है वो क्या कहता है? फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस या फॉर ए साइकिल द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू बाय टी इज इक्वल टू 0. This is the basis for all kind of numericals in this chapter. So delta Q by T for a cycle is equal to 0. अब हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर 3 सोर्स हैं जिनका टेम्परेचर गिवन है 400, 300 और 200. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर बार की तरह इस क्वेश्चन में हम लोग मेंशन करेंगे कि क्या गिवन है. मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ व्हाइट स्क्रीन के ऊपर. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में ये लिखेंगे कि आपको इसकी स्क्रीन क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर. मैं क्या करता हूँ, मीनवाइल जो वो फिगर है वो कॉपी कर लेता हूँ एक बार. ये जो डायग्राम था इसका, मैंने ये डायग्राम मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ. ये जो डायग्राम है इसका, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है. ये डायग्राम हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं. ओके, सो ये डायग्राम था हमारा. चलो, अब इस डायग्राम में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन. इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको. हाँ जी, कौन बताएगा मुझे क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर. आपको T1 टेम्परेचर गिवन है. कितना T1 टेम्परेचर है? T1 टेम्परेचर है 400 केल्विन. और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? यस बच्चों, कौन बताएगा मुझे. इस टेम्परेचर में T2 गिवन है आपको. कितना है T2? हाँ जी, T2 गिवन है आपको 300 केल्विन. और क्या गिवन है आपको? T3 गिवन है. T3 इज इक्वल टू 200 केल्विन. और क्या गिवन है? Q1 इज इक्वल टू 1200 किलोजूल. आपको ये सारी वैल्यू गिवन है. इसके अलावा क्या गिवन है? वर्क डन इज इक्वल टू 200 किलोजूल. तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, एक तो Q2 कैलकुलेट करना है और एक Q3 कैलकुलेट करना है. उसके अलावा क्या चेंज करना है, क्या कैलकुलेट करना है. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है. उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है एंट्रोपी चेंज S1, S2 और S3. और उसके बाद इस पूरे प्रोसेस की एंट्रोपी जो चेंज होगी दैट इज DS.
ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट वन, अब हम सबको मालूम है कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंगली कि जो साइक्लिक इंटीग्रल डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो हम लोग भी क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन आते हैं, लगा दें सब पतला कपड़ा। सो ये बेटा आवाज क्यों आ रही है? सो डेल्टा अपना करनी ना छूटा राजा। अरे आवाज बंद करो। हाँ तो खोल, बाथरूम में खोलने गई तो बैग में ला। ओके सो डेल्टा क्यू, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जब जरूरत है। तो डेल्टा क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0, ये आपको यहाँ पर रिलेशन गिवन है। अब नेक्स्ट है ओके जी, तो ये हमारे पास क्लॉसियस इनइक्वालिटी आ गई, बिकॉज फ्रॉम क्लॉसियस इनइक्वालिटी, फ्रॉम क्लॉसियस इनइक्वालिटी ये रिलेशन था हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, म्यूट कर सकते हो, तो इसे कैसे हम लोग अप्लाई करें यहाँ पर इस कंडीशन में? यस बच्चों बताओ कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, कौन बताएगा मेरे को कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, कौन जवाब देगा? यस डियर, हाँ जी, कौन बताएगा इसका जवाब? चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं इसके अंदर। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी जो हीट इंजन है वो किसी भी एक सिंगल रिजर्वायर के साथ काम नहीं कर सकता। आपने क्लॉसियस वो आपने थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा है, सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ में एक प्लैंक कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस which convert heat into work while interacting with a single heat reservoir। इसका मतलब ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें से 300 वाला या 200 वाला एक क्या होगा, सिंक की तरह काम करेगा। सो दैट मीन क्या मतलब हुआ, डेल्टा Q1 डिवाइड बाय T1 प्लस डेल्टा Q2 डिवाइड बाय T2 और प्लस डेल्टा Q3 डिवाइड बाय T3 इज इक्वल टू 0। पर मैंने भी आपको क्या बताया था कि 3 में से एक का सिंक होना जरूरी है। हमने मान लिया जो Q3 है, जो 200 वाला है, वो सिंक है,
तो क्या होगा, माइनस माइनस क्यों होगा, क्योंकि इंजन जो क्या कर रहा है, हीट को रिजेक्ट कर रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा Q1 की वैल्यू क्या है, 1200 ऑलरेडी दे रखी है, डिवाइड बाय T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400, उसके बाद प्लस डेल्टा Q2। डेल्टा Q2 की वैल्यू फिलहाल हम Q2 ही पुट कर देते हैं, और डिवाइड बाय उसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर T2 का 300 केल्विन। 300 केल्विन के बाद माइनस Q3 और डिवाइड बाय कितनी T3 की वैल्यू है, T3 की वैल्यू 200, सो 200 इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो Q2 और Q3 इसके बीच में एक रिलेशन आएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और उन दोनों के बीच में एक रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1200। ठीक है, 1200 के ऊपर क्या क्या वैल्यूज आएंगी, जब 1200 को से क्या हो गया 1200, या मैं काम करता हूं, इसको सॉल्व करने का तरीका और है इजी, मैं इन सब की जीरो कैंसिल कर देता हूं। मैंने क्या किया, इन सब की एक जीरो कैंसिल कर दी, ये भी, ये, राइट। अब इसको अगर अब हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, ये नीचे एलसीएम में 12 आ गया, ऊपर क्या वैल्यू आएगी, ऊपर वैल्यू आएगी 36 माइनस 4 Q2 माइनस भी प्लस 4 Q2 माइनस 6 Q3, और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई करके 0 तो 0 बन जाएगा। और हम क्या करते हैं कि 36 वाली टर्म से अगर इसको दूसरी तरफ ले जाएं और इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 Q2 2 Q2 माइनस 3 Q3 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी वैल्यू, हम 36 को वहां पे ले आते हैं तो माइनस में क्या आएगा, 18। अब ये रिलेशन आ गया इनके बीच में, 2Q2 और Q3 का ये रिलेशन आ गया। ओके, नाउ सॉरी, एक गड़बड़ होगी, और वो गड़बड़ ये है कि जो ये टेम्परेचर है ये रहेगा 00, क्योंकि आपने 100 से किया है इसको सबको डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये 1200 ही रहेगा, तो ये रहेगा 3600, और ये यहाँ पे आके बन जाएगा 1800। ओके, अब ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक तो ये वैल्यू आ गई, और एक हमारे पास रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जब आप अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई कर दीजिए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमें क्या मिलेगा, हाँ जी, क्या होता है बच्चे, कौन बताएगा, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर दिस वन। यस, गणेश, गुरुदेव, किशोर, सुमन, रोहित, हु विल आंसर। अगर हम इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं तो क्या मीनिंग हुआ इसका, आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो।
सर आपका माइक म्यूट हो गया सर, आवाज नहीं आ रही है सर। अब आ रही है? यस सर। ओके, सो वैल्यू क्या है? 2 मैंने इस इक्वेशन में क्या किया, सिंपली वैल्यू पुट कर दी। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी अप्लाई किया, वहां से वैल्यू पुट कर दी, इसकी सबकी वैल्यू W और Q1 की वैल्यू थी हमारे पास, वहां से हमने Q1 और Q2 और Q3 की रिलेशन कैलकुलेट किया, और Q2 और Q3 से इस रिलेशन से, इस वाले रिलेशन से, ये इस रिलेशन से हमने क्या किया, Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करके अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर जब 1 में मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया 2Q3 माइनस 1000 और माइनस में Q3 इसके इक्वल है, मल्टीप्लाई में 3, Q3 इज इक्वल टू माइनस 1800। अब यहां से आप सॉल्व करके Q3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जी बताओ बच्चों, क्या वैल्यू आती है Q3 की इसको सॉल्व करने के बाद? यस बच्चों, कौन बताएगा मुझे Q3 की वैल्यू क्या आती है? सर। हाँ जी, हाँ कैलकुलेट करके बताओ क्या वैल्यू आती है। देखो 2Q2 और माइनस 3Q3, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस Q3। ठीक है, माइनस Q3 माइनस में 2000, इसको यहां पर ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये 200 किलो जूल। और Q3 इज इक्वल टू माइनस 200 किलो जूल। अब जो वैल्यू हमारे पास Q3 की आ रही है, वो कितनी वैल्यू आ रही है, माइनस 200 किलो जूल। सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं Q2 की वैल्यू। और Q2 की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा मुझे? Q2 इज इक्वल टू Q3 माइनस 1000, so it is equal to minus 1200 किलो जूल। ठीक है जी, हमारे पास Q2 की वैल्यू भी आ गई और Q3 की वैल्यू भी आ गई। हाँ जी बच्चों, आगे बात समझ में आपको? यस बच्चों, मुझे एक बात का जवाब दो कि Q2 और Q3 दोनों की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ जी बच्चों, Q2 और Q3 दोनों की वैल्यू माइनस में, ऐसा क्या मतलब हुआ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस माइनस? हाँ जी सुमन, प्रभाकर, यस हु विल रिप्लाई? माइनस का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, यस बच्चों। देखो शुरू में हमारे पास ये एक डायग्राम था, और हमने इसमें क्या अज्यूम किया था कि इसकी डायरेक्शन तो दी हुई है ऑलरेडी, और हमने ये मान लिया था कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, क्योंकि हमने Q2 की वैल्यू क्या ली है, पॉजिटिव ली है। और उसके अलावा हमने क्या किया, हमने Q3 की वैल्यू माइनस में ली थी, हमने ये अज्यूम किया था कि जो इसकी डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है। अगर इसकी वैल्यू Q2 की और Q3 की वैल्यू माइनस आ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ? यस हु विल रिप्लाई? हाँ जी बच्चों, व्हाट इज मीनिंग ऑफ Q2 और Q3 माइनस? इसका ये मतलब हुआ कि जो डायरेक्शन हमने यहाँ पे अज्यूम की थी कि जो ये डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन नहीं होगी इसकी, ये डायरेक्शन तो आएगी यहाँ पर, और जो ये डायरेक्शन है वो आएगी इस तरीके से। राइट, आई होप यू विल गेट द आंसर कि जो हीट इंटरेक्शन, जो हीट के लिए जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की थी हीट फ्लो की, वो अपोजिट है। अब इसका ये मतलब हुआ, ये क्या है, सोर्स है,
ये भी सोर्स है और ये क्या है, सिंक है। जबकि मैंने पहले जूम किया, ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है और ये सिंक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बताओ मुझे नेक्स्ट, यस, अब हमें कैलकुलेट करना है S1, S2 और S3। तो कैसे कैलकुलेट करें, कौन बताएगा मुझे कि हम S1 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या फॉर्मूला था S1 का? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे S1 का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा मुझे S1 का फॉर्मूला? S1 इज इक्वल टू, एंट्रोपी इज इक्वल टू, हाँ जी कौन बताएगा S1 का फॉर्मूला? S1 का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q1 डिवाइड बाय T1। और डेल्टा Q1 क्या है? हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द टू द सोर्स और फ्रॉम द सोर्स। तो Q1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 1200। और इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस। क्यों माइनस होगी? जब हम हीट को सप्लाई करते हैं, रिजेक्टेड करते हैं, तो वो वैल्यू, हाँ जी क्या होगी वो वैल्यू? वो वैल्यू हमेशा क्या होती है? माइनस की। तो जो सोर्स जिसका टेम्परेचर 400 डिग्री है, उसकी जो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू है वो क्या होगी? डिवाइड बाय 400, दैट इज इट इज इक्वल टू -3। ठीक है जी। ऐसे आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हो? ऐसे ही आप लोग S2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ जी कौन जवाब देगा मुझे? S2 के लिए क्या वैल्यू आएगी बताओ मुझे। हाँ जी S2 वैल्यू कौन सी होगी? कौन बताएगा S2 की वैल्यू? Q2 अपॉन T1। और Q की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी -1200, और हमने क्या किया, उसकी डायरेक्शन चेंज की थी, और वो हम सिंक को दे रहे हैं। तो वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू प्लस होगी। और उसका टेम्परेचर कितना सोर्स का? उसका टेम्परेचर था 300। तो क्या वैल्यू आ गई? 4। सिमिलरली आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हो? S3। और S3 की वैल्यू क्या आएगी? S3 की वैल्यू डेल्टा Q3 डिवाइड बाय T3। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, ये वैल्यू पुट करनी है। तो डेल्टा Q3 की जो वैल्यू है वो कितनी है? -200। जो टेम्परेचर है वो कितना है? वो भी 200। पर ये वैल्यू होगी माइनस, बिकॉज हीट रिजेक्ट हो रही है वहां से। तो आंसर क्या आया? -1। ठीक है जी। और तीसरा आपसे क्या पूछा हुआ है कि इस पूरे प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या होगा? सो DS इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? इन सबको ऐड कर दो, -3 + 4 -1 इज इक्वल टू 0। अगर 0 तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। सो यही हमें 3 चीजें कैलकुलेट करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, वो हमने कैलकुलेट कर ली है। किसी को इसमें कोई ट्रबल है तो बताओ मुझे, ये दोबारा से बताऊं आपको क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, ये आपको समझ में आ गया? ये दोबारा समझाने की जरूरत है? यस बच्चों। हाँ जी, विशाल, सुमन, अजय, प्रभाकर। हाँ जी बच्चे कुछ तो बोलो, हाँ ना यस नो कुछ तो बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो सर। हाँ ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। बेटा क्वेश्चन हमारा क्या था कि एक इंजन है और उस इंजन को 3 सोर्सेज से हीट मिल रही है, या 3 सोर्सेज से हीट की इंटरेक्शन हो रही है, और सोर्स Q1 से जो टेम्परेचर है वो 1200 किलो जूल है। ठीक है। और जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो 200 किलो जूल है। अब आप जानते हो कि कोई भी जो इंजन है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो सिर्फ सिंगल रिजर्वायर से वर्क करके वर्क को हीट में ट्रांसफर नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लोअर थर्मल रिजर्वायर में रिजेक्ट होगी ही होगी। देखिए जो सिंक है, सिंक में कुछ ना कुछ हीट जो है वो जरूर रिजेक्ट होगी। तो
अब इस क्वेश्चन में ये नहीं गिवन था कि जो 300 और 200 वाला जो 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 रिजर्वायर है वो सोर्स है या सिंक है। हमने क्या अज्यूम कर लिया कि जो 300 केल्विन का जो टेम्परेचर रिजर्वायर है वो सोर्स है और 200 केल्विन का जो रिजर्वायर है वो क्या है, सिंक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखा गिवन, T1, T2, T3, Q1 और W। तो जो भी इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था वो हमने नोट कर लिया। उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है, Q2, Q3, S1, S2, S3 और चेंज इन एंट्रोपी फॉर एंटायर प्रोसेस। अब हम जानते हैं फ्रॉम क्रोशियस इनइक्वालिटी कि जो डेल्टा Q बाई T है दैट इज फॉर रिसाइकल प्रोसेस, रिवर्सल प्रोसेस इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, क्रोशियस इनइक्वालिटी थ्योरम इस पे अप्लाई कर दी। वो क्या कहता है, अब इसके अंदर 3 टेम्परेचर चेंज है। तो फर्स्ट के लिए डेल्टा Q बाय 1, डेल्टा Q बाय 2 और डेल्टा Q बाय 3। डेल्टा Q बाय 1 प्लस बिकॉज हीट क्या हो रही है, वहां से रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट सप्लाई कर रहा है इंजन को। यहाँ पर जो ये 300 वाला ये भी सप्लाई कर रहा है, तो डेल्टा Q बाय T2 प्लस या जो 200 केल्विन वाला जो रिजर्वायर है उसमें हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, तो माइनस Q3 अपॉन T3। ये सारी वैल्यूज हमने क्या किया, इसके अंदर पुट कर दी और पुट करने के बाद हमने क्या किया, सारी वैल्यू पुट कर दी। 1200 बाई 400, Q2 बाई 300, Q3 बाई 200। इसके बाद हमारे पास Q2 और Q3 के बीच में रिलेशन आ गया, जो ये रिलेशन है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दिया और उससे हमें क्या मान उठा, Q1 जितने भी इनपुट है दैट इज इक्वल टू आउटपुट, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 इज इक्वल टू W और Q2 माइनस Q3 इज इक्वल टू Q1 प्लस W। वैल्यू पुट कर दी तो हमें क्या रिलेशन मिल गया, Q2 माइनस Q3 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q3 दैट इज इक्वल टू माइनस 1000, यानी Q2 इज इक्वल टू Q3 माइनस 1000। ये वैल्यू हमने पुट कर दी और पुट करके जो हमें आंसर मिला वो मिला Q2 की वैल्यू। यहाँ से हमें क्या मिली, Q2 की वैल्यू माइनस 1200 किलो जूल। अगर माइनस है इसका मतलब ये है कि जो साइन, जो डायरेक्शन हमने दी है जो 200 किलो जूल वाले थर्मल रिजर्वायर को, उस डायरेक्शन के रिवर्स है। तो इनिशियली डायरेक्शन पॉजिटिव थी, हम सिंक उसको सिंक मान रहे थे, पर वो सिंक नहीं, वो क्या है, सोर्स है। और सेकंड हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, Q3 कैलकुलेट कर लिया और जो Q3 की वैल्यू आई वो आई माइनस 1200 किलो जूल। माइनस का मतलब जो वो हमने जो उसकी डायरेक्शन ली थी वो भी गलत थी। इसका मतलब Q2 जो है वो सोर्स नहीं है, वो क्या है, सिंक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों थर्मल रिजर्वायर के लिए S1, S2, S3 एंट्रोपी एट 1, एंट्रोपी एट 2, एंट्रोपी एट 3 कैलकुलेट करेंगे। उसको फॉर्मूला डेल्टा Q बाई T1 प्लस डेल्टा Q2 बाई T2 प्लस डेल्टा Q3 बाई T3। अब हमने क्या किया, कैलकुलेट कर ली वहां से S1 की वैल्यू, S2 की वैल्यू, S3 की वैल्यू, जो कि न्यूमेरिकल में हमसे पूछा हुआ है वो हमने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हमने DS कैलकुलेट करना है, दैट इज चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर कंप्लीट साइकिल। और आप जानते हैं कंप्लीट साइकिल में ये हमारे 3 थर्मल रिजर्वायर हैं, तो उसकी जो एंट्रोपी चेंज है वो कैलकुलेट करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। सो हमने भी यही किया, तीनों को ऐड कर दिया, -3 + 4 - 1 = 0। इसका मतलब ये प्रोसेस क्या हो गया, ये प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस बन गया। तो ऐसे न्यूमेरिकल नॉर्मल एग्जाम में आते हैं, बट आपको क्या चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अभी तो हमने ये क्वेश्चन किया था 9.19, ठीक है जी। यस सर। हाँ, आई होप सर ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ये वाला क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल समझ में आया आप लोगों को, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग ए प्रोसेस। आपको ध्यान होगा हमने जब यूनिट 1 किया था उसमें कैलकुलेट किया था वर्क डन फॉर वेरियस प्रोसेस। कौन कौन से होते हैं प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम,
कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट एंट्रोपी और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोबैरिक। कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बोलते हैं? आइसोकॉरिक। कांस्टेंट टेम्परेचर को आइसोथर्मल और हाइपरबोलिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट इंटरेक्शन जीरो और टीएस डायग्राम के ऊपर प्रोसेस जो क्या होगा? वर्टिकल प्रोसेस होगा। और उसके अलावा जो हीट इंटरेक्शन दैट इज इक्वल टू जीरो। अब जब हम ये कैलकुलेट करेंगे फॉर वेरियस प्रोसेस, कुछ बेसिक रिलेशन में पता होने चाहिए। और वो बेसिक रिलेशन क्या कहते हैं? इट इज फर्स्ट लॉ, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा Q इज इक्वल टू DU प्लस डेल्टा W। ओके, और हम जानते हैं सब कि जो डेल्टा W दैट इज इक्वल टू PdV। अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें डेल्टा W की, वो क्या बन जाएगा? PdV। और ये डेल्टा Q इज इक्वल टू DU प्लस PdV। और DU प्लस PdV, ठीक है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी TdS इज इक्वल टू डेल्टा Q रिवर्सिबल। हम सब जानते हैं एंट्रोपी क्या? डेल्टा Q बाई T। तो किसी प्रोसेस की रिवर्सिबल के लिए जो हमारा रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? डेल्टा Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू DU प्लस PdV। ठीक है जी। उसके बाद अब एक रिलेशन तो हमारा आ गया, H इज इक्वल टू U प्लस PV। आप सब लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, H इज इक्वल टू U प्लस PV। और एक और रिलेशन है, ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए सारी, TdS इज इक्वल टू DU प्लस में PdV। और ये रिलेशन कैसे आया हमारे पास? हम देखो, ये था TdS इज इक्वल टू डेल्टा Q, डेल्टा Q इज इक्वल टू DH और DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV। और इस तरीके से हमने क्या किया? उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, और यहां से क्या कैलकुलेट कर लिया? TdS इज इक्वल टू DH माइनस VdP रिलेशन है, इसको आप चाहे याद कर लो कि TdS इज इक्वल टू DH माइनस VdP। अब आप देखो, इसमें दो इक्वेशन बन गई आपकी। एक इक्वेशन तो बन गई TdS इज इक्वल